अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सिंध में आज से जुज़वी कर्फ्यू होगा। रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में बाहर आया जा सकता है। कारोबार शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सिंध वासियों, पाबंदी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कराची समेत सूबे भर में होगा आज से सख्त लॉकडाउन, यानी रात 8 बजे से जुज़वी कर्फ्यू लगेगा। कराची में गुज़श्ते रोज से ही एहतमाम शुरू हो गया। पुलिस और रेंजर्स ने गश्त बढ़ा दिया। सिंध हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि कोरोना से बचना है तो घरों पर रहना होगा। रात 8 बजे से सुबह तक कोई घरों से न निकले। अगर निकले तो कोई जरूरी वजह जरूर होनी चाहिए, वरना पूछगछ होगी। पार्कों की लाइट्स भी रात में बंद होगी। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर्स शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हद तक फैलती जा रही है। 24 घंटों में सूबे में 16 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। सूबे में 910 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 502 केसेस का ताल्लुक कराची से है। आज रात 8 बजे से कराची समेत सिंध भर में जुज़वी कर्फ्यू भी होगा। किसी को भी गैर जरूरी बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो, खावर हुसैन और रिजवान अहद खान। रुक कर लेते हैं एहसन चांडियो की जानिब। एहसन, बताइएगा कोरोना वायरस की पोजीशन क्या है, कितने मरीज अब भी जेर इलाज हैं और कितने वेंटिलेटर्स पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है आदाद शुमार को देखते हुए सूबे सिंध की जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है। कोरोना के केसेस जो है रोज़ बरोज़ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है 24 घंटों के दौरान 910 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से सिंध भर के कराची के सिर्फ 502 केसेस सामने आए, जिसमें से 16 अमवात सूबे भर में हुई हैं, जिसमें से 11 सिर्फ जो अमवात हुई हैं उनका ताल्लुक जो है वो कराची से था। इसी तरीके से हम बात करें तो 68 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, वो वेंटिलेटर्स पे हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में 160 के करीब मरीज़ ज़ेर इलाज हैं इस वक्त। और अगर हम बात करें ख़ास तौर पर कराची में, तो सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की से जो है वो केसेस की शरह सामने देखने में आ रही है। 21% शरह जो है ज़िला शर्की से है और इसी तरीके से ज़िला जुनूब से 16% है और ज़िला वस्ती से 10% शरह सामने आ रही है। इसी चीज़ को जो है वो वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी तशवीश आपने जो है वो इज़हार ख्याल किया गया है और उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। 6 बजे तक कारोबार जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जबकि 8 बजे जो है शहरियों का भी निकलना बाहर उस पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। जी, अभी रुख करते हैं खावर हुसैन का। खावर हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं जुज़वी कर्फ्यू के हवाले से? जी, ईद के बाद केसेस की तादाद में जिस तरह से इजाफा हुआ उस हवाले से कोरोना टास्क फोर्स का ये फैसला था कि शहर में मज़ीद सख्ती की जाए SOPs पर अमल दरामद के लिए। और उसके साथ ही साथ जुज़वी कर्फ्यू का जो है नफाज सूबे भर में किया जाए, ताकि जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उन्हें रोका जा सके। 2 हफ्ते के लिए इसका नफाज होगा। आज रात से 8 बजे से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ अस्पताल या किसी ज़रूरी काम से अगर जो निकलेगा तो उसे निकलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को हिदायत दी थी कि पुलिस अमल दरामद यकीनी बनाए SOPs पर। तमाम जो कारोबारी मराकिज़ हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उन्हें खुले रहने की इजाज़त होगी। SOPs के तहत वो कारोबार कर सकते हैं, दुकानें खुली रहेंगी। ताहम अब देखने में ये आ रहा है कि SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा है जिस तरह से हुकूमत चाह रही है, या जितनी सख्ती हो रही है, जिस तरह से केसेस का फैलाव हो रहा है, लोग उस तरह से अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। SOPs पर लोग अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे। रुक करेंगे रिजवान अहद खान की जानिब, जो इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं। रिजवान, मुतासरा इलाकों में इस वक्त पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त आप गुलबर्ग में मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? क्या आपको लॉकडाउन के कोई आसार नजर आ रहे हैं? लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस गली में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उस गली वालों को भी नहीं पता कि इस गली में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। पूरा इलाका नॉर्मली रूटीन के मुताबिक खुला हुआ है। कोई शख्स भी यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। SOPs पर कोई अमल दरामद
नहीं किया जा रहा है। ना तो पुलिस कहीं दिखाई दे रही है और ना ही जिले इंतजामिया। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि एसओपीज पर अमल किया जाए, मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि बिल्कुल शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो मजीद बढ़ सकते हैं। हुकूमत की जानिब से आज से मजीद सख्तियाँ की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने चेक पोस्टें बनाई हैं जहाँ पर हर शख्स को चेक किया जा रहा है कि वो क्या क्यों घर से निकल रहा है, क्या कोई ज़रूरी काम से निकल रहा है या वैसे ही घूमने फिरने। 6 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं, मार्केटें जो है, दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी और 8 बजे के बाद किसी भी शहरी को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की। आज से सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन होगा। किसी को भी रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। एहसन चांडियो, खावर और रिजवान अहद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आवाम की लापरवाही से कोरोना वबा फिर से बेकाबू होने लगी। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ गई। एसओपीज नज़रअंदाज करने से वबा के फैलाव में भी तेजी आ रही है। अवाम की जानिब से मास्क और दीगर एसओपीज पर अमल करने में गफलत के मनफी नताइज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ गई। मुहलिक वबा से मुतासरा 92 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 45 वेंटिलेटर पर जेर इलाज थे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,400 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2,253 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4.82 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 62,295 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का दबाव एक बार फिर बढ़ रहा है। मुल्तान में 72% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। लाहौर में 45, भावलपुर 40 और पेशावर में 35% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। मुल्तान, भावलपुर, पेशावर और सवाबी में ऑक्सीजन बेड्स पर भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। एनसीओसी ने अवाम से एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए अहम वीडियो पैगाम सामने आया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। नौजवानों के लिए हुनर प्रोग्राम मुतारफ़ कराया गया है। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। हमने नौजवानों को कर्जा देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। कोशिश है हर साल नौजवानों के लिए फंड्स में इजाफा किया जाए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में हमारा नौजवान का है, रोज़गार नहीं मिलता। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। नौजवान का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, आपको हम कर्जे दें कि आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको कुछ काम करना चाहते हैं, दुकान लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि आप खुद अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकें, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकें। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को लवाहिकीन से टेलीफोन पर राब्ता किया है। सदर मुमलिका ने कैप्टन फ़हीम अब्बास, सिपाही नईम शाह और सिपाही शफ़ीउल्लाह शहीद के अहल खाना से बात की और शोहदा को उनकी खिदमत और बहादुरी पर खराज अक़ीदत पेश किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अहल खाना को सब्र व जमील अता फरमाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी की भी दुआएं की। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शफ़क़त महमूद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, मामूली अलामात हैं, जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअती अदालत ने शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पेशावर मोटरवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब फ्लाइंग कोच उलट गई है। हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच रावलपिंडी से मर्दान जा रही थी।
शिकारपुर गढ़ी तेखों में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। पुलिस ने ड्रोन के जरिए शेलिंग करके डाकुओं के कई ठिकाने तबाह कर दिए। एसएसपी अमीर सऊद मगजी की सरबराही में 5 जिला की पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची से गिरफ्तार तेगो कबीले के सरदार को कंदकोट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकू राज खत्म करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एडिशनल आईजी सखर रेंज डॉक्टर कामरान फजल और डीआईजी लाड़काना की सरबराही में ऑपरेशन टीम ने ड्रोन के जरिए डाकुओं के ठिकानों पर शेलिंग की। पुलिस ने ड्रोन के जरिए गढ़ी तेगू में डाकुओं के कई ठिकानों की निशानदेही भी कर ली, जिन पर आज हमले मुतवक्के हैं। पुलिस ने कच्चे के इलाके में कब्जे में ली गए इलाकों में मुस्तकिल कैंप भी कायम कर लिए हैं। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए फौज की मदद लेने का भी फैसला कर लिया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें रेंजर्स आती है और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जीओसी पनोवाकल को भी इन्वॉल्व करेंगे, आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे और इस कच्चे में एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा। 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से 2 अहलकारों समेत 3 अफराद की शहादत के बाद पुलिस ने गुलिस्तान जौहर से सरदार तेगू खान और 2 बेटों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अमीर सऊद मगजी के मुताबिक तेगू खान शिकारपुर वाक़े समेत दीगर मुकदमात में भी मुलव्विस है। दूसरी जानब सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस के हक में शम्में रोशन की गई और नारे लगाए गए। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी निजात लंदन पलट मायरा कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। मरकजी मुलज़िम ज़ाहिर जदून के साथ ही ज़ीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मायरा को कत्ल करने के लिए ज़ाहिर जदून का कज़न ज़ीशान भी उसके साथ आया था। पुलिस ने रावलपिंडी से ज़ीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। माहिरा को 3 मई को डिफेंस लाहौर में कत्ल किया गया था। कराची में दांतों के डॉक्टर्स होशियार हो जाएं। शहर में नौजवानों के साथ बुजुर्ग हजरात ने भी लूटमार शुरू कर दी है। अजीजाबाद के इलाके में एक मोहम्मद शख्स अपने साथी के साथ मरीज बनकर आया और क्लिनिक में लूटमार करके चलता बना। इसी अनोखी वारदात के बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बुरहान मुस्तफ़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, क्या तफसीलात हैं इस अजीब डकैती की वारदात के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो वारदात हुई है ये अजीजाबाद में हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आई है। बुजुर्ग डकैत है जो जवान साथी समेत क्लिनिक आया और डॉक्टर से पहले उसने अपना मसला बताया। सफेद वाले बुजुर्ग डकैत को तर्ज पर बैठा देखा जा सकता है। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि अचानक से बूढ़ा जवान पलट पाया हुआ असला निकाला और डॉक्टर पर तान दिया, जिसके बाद दांतों की शिकायत पर पर्ची लिखने वाला जो डॉक्टर है वो माजरा देखकर हक्का बक्का रह गया वहाँ पे। और बाथरूम में मौजूद दूसरा डॉक्टर था, जैसे वो बाहर निकला तो उसको भी यह कमाल बना लिया गया। मुल्जिमान दोनों डॉक्टर्स को जमीन पर बिठाकर लूटमार करते रहे, जबकि डेंटल डॉक्टर ने मौका देखकर पैसों की जो गड्डी है वो दीवार की सुराख में भी डाल दी और बुरा डकैत जो है वो दूसरे डॉक्टर के मुकम्मल जामे तलाशी और धमकाता रहा, जिसके बाद जवान डाकू डॉक्टर के बैग में ही पैसे लिए और सामान भरता रहा और कई मिनट बाद वारदात की और दोनों जो बूढ़ा और जवान है ये जोड़ी बन गई। कराची में अनोखी डकैती की वारदात से हमें अपडेट कर रहे थे बुरहान मुस्तफा, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में सहाफ़ी पर तशद्दुद के मामले पर SHO सऊदाबाद को ओहदे से हटा दिया गया है। SP गुलशन की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक SHO ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वाक़े में मुलव्विस थाना सऊदाबाद थाने में मुतैनात 5 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल शुदा एहलकारों में पुलिस कांस्टेबल अमानुल्लाह, कांस्टेबल जावेद, कांस्टेबल ज़हीर, कांस्टेबल शहबाज और कांस्टेबल आबिद शामिल हैं। इन एहलकारों ने सहाफ़ी को फ़राइज़ अदा करने के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया था। कराची में आवारा कुत्तों ने एक और मासूम की जान ले ली। 6 साला मुस्तफ़ा कई रोज तक अस्पताल में दाखिल रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। मुस्तफ़ा की गमज़दा माँ का कहना है कि कई हफ्ते मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाने का भी कोई फायदा ना हुआ। इस वक्त हमारी नुमाइंदा शारका कमाल मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू शारका। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल 6 साला मुस्तफ़ा को एक कुत्ते ने बुरी तरह से भंबोर डाला और वो उसका इंतकाल भी हो गया, उसका इलाज करवाया गया, लेकिन उसका फाका नहीं हो सका, उसका इंतकाल हो गया। मैं इस वक्त उसकी वालदा के साथ मौजूद हूँ। बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगी कि मतलब आपका इकलौता ही बेटा था। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हुकूमत कुछ एक्शन ले कुत्तों के खिलाफ, और जो मेरे बेटे के साथ सानिया हुआ है वो किसी के बच्चे के साथ ना हो। बहुत तकलीफ अमल था मेरे साथ, मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ़ हुई है। हमें किसी भी इदारे ने कोई जवाब नहीं दिया हमें, क्योंकि उसका केस ख़राब हो गया था। सब यही कह रहे थे आप कुछ नहीं हो सकता, तो पहले कुत्तों का कुछ करो कि कुत्ते काटे ही ना कि किसी के ऊपर यह हादसा पेश आए। बस
मुझे और कुछ नहीं कहना। इनका यही कहना है कि कुत्ते मार मुहिम चलाई जाए बाकायदा। जिस तरीके से इनका तो बेटा जो है वो इस तरह से उसका इंतकाल हो गया, इस तरह से वो चला गया, लेकिन ये चाहती हैं कि किसी और का बेटा या बेटी जो भी है या कोई भी इंसान जो है इसकी नज़र ना हो। कुत्तों को मारना चाहिए, उनका प्रॉपर इलाज, जो पागल कुत्ते जो गलियों में घूम रहे होते हैं उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, उन्हें गलियों से यहाँ से दूर रखा जाए, जो रिहायशी इलाके वहाँ पे कुत्ते ना हो। प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत जो कुत्तों को है वो आबादी से दूर रखना चाहिए, ताकि इस तरह के मज़ीद जो नाखुशगवार वाक़यात हैं वो पेश ना आए। जी। इस्लामाबाद में भारतीय कमीशन के बाहर ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत एहतजाज किया है। एहतजाज जोधपुर में 11 पाकिस्तानियों के पुरस्कार कत्ल के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे साकिब सैयद से। साकिब, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी हिंदू पंचायत का एहतजाज हुआ है। जैसे कि एहतजाज भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में 11 पाकिस्तानियों के पुरस्कार तौर पर कत्ल के खिलाफ किया गया है। जैसे कि हाथों में प्ले कार्ड उठाए भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन ने भारत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की और साल गुजरने के बावजूद अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि 11 हिंदू पाकिस्तानियों को भारत में कत्ल किया गया और लाशें भी वापस नहीं दी गई और भारतीय हुकूमत ने इसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन भी नहीं लिया। जैसे कि मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि वाज़ेह होता है कि भारतीय अक़लियतों के मसाइल हल करने में नाकाम है और भारत का सेकुलर रियासत होने का दावा नाकाम हो चुका है। जैसे कि मुजाहिरीन के जो मेन बंदे थे उनका यही कहना है कि जब तक भारतीय हुकूमत और इनके वाक़यात का तदरीक नहीं करती तब तक एहतजाज जारी रहेगा और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ आवाज़ बुलंद जाए। जी, हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से साकिब सैयद, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मंसूबा मेट्रो बस सर्विस, जिससे जुड़वा शहर के आवाम को बहुत सी सहूलियात मिलती हैं, हुकूमती गफलत की वजह से अभी तक ताख़ीर का शिकार है। आफ्ताब जहां की रिपोर्ट देखिए। जुड़वा शहरों के संगम में चलती हुई मेट्रो बस सर्विस, जिससे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासियों को सहूलियत मिल रही है, इस मंसूबे को और तावील करने की गर्ज से 2016 में पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक बढ़ाया गया था। ये मंसूबा अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। पिछली गवर्नमेंट ने जो इसका बजट दिया तो आगे वाली जो इन्होंने ना काम इन्होंने मतलब तवज्जो नहीं दी है। ठीक है, काम नहीं शुरू किया। इस मेट्रो की वजह से बहुत सहूलत थी लोगों को जी, गरीब आवाम को। ठीक है, अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। ठीक है, अभी तक बंद है ये मेट्रो। मंसूबा 18 अरब रुपए की लागत से शुरू हुआ और 25 किलोमीटर का है। इस्लामाबाद के अवाम इस ताखीर की वजह से पूरी तरह इससे मिलने वाली सहूलियत से महरूम है। मंसूबा बंद पड़ा है, इससे अवाम को बहुत तंगी हो रही है, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन्होंने जो 3 साल में कारकर्दगी नहीं दिखाई तो अभी ये इसको चलाएं और कारकर्दगी दिखाएं ताकि अवाम को सहूलियात मिलें। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही मंसूबा रोक दिया। अब हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट पर तवज्जो देकर इसको पूरा किया जाए। जुड़वा शहरों में कम कीमत में आसान सफर करने की ख्वाहिश और इस ख्वाहिश को पूरा करने वाला शानदार मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। 2017 में इफ्तिताह होने वाला ये मंसूबा मेट्रो बस सर्विस 2021 में भी जूं के तूं ताखीर का शिकार है। कैमरामैन मुनआकिब के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत का 2016 में शुरू होने वाला पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शहर इक़्तिदार के बासियों का कहना है कि मंसूबे में ताख़ीर के बायस सफरी सहूलियात से महरूम हैं। बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो बस सर्विस के बिल्कुल अकब में। ये जो मंसूबा था ये 18 अरब रुपए का मंसूबा था जो कि 2017 में नवाज शरीफ ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। उसके बाद मंसूबा जो है ताख़ीर का शिकार हुआ, 2018 पे ये चला गया। उसके बाद से अभी तक जो है ये मंसूबा बंद पड़ा हुआ है, कोई काम यहाँ पे जो है वो नहीं हो रहा है। 18 अरब रुपए का जो ये मंसूबा था, इसके 2 फेजेस थे। पहला फेज़ जो है वो पेशावर मोड़ से G13 तक का था और G13 से लेके
5 इंटरचेंज तक जो है ये इसका दूसरा फेज़ जो है वो आ रहा था, लेकिन अभी तक ये जो मंसूबा है ये ताख़ीर का शिकार है। अभी हमारी बात भी हुई थी मेट्रो बस सर्विस के अमले से भी हमने बात की थी, उन्होंने अपने सर से बिल्कुल इसको उतार दिया कि ये हमारे अंडर अब नहीं आता है, NHA के अंडर आता है, CDA के अंदर आता है। इस तरह से ये जो मंसूबा है 2017 से फिर ये 2018 में चला गया, अभी तक जो है ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है और हुकूमत ने अभी तक इस मंसूबे पे कोई काम नहीं किया है, ना ही इस पे काम करने का कोई जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल रहा है। अवाम को जो इससे सहूलियात मिलनी थी, अवाम अभी तक जो है 2017 से अभी तक जो है अवाम इस चीज़ से महरूम है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहरी नाखुश हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स मुकर्ररा रूट पर मुकम्मल नहीं करते हैं और सवारियों से इजाफी किराया भी बटोरते हैं। इस हवाले से मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सोहले अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि शहर इख्तदार में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट मुकम्मल नहीं करती और उनसे मनमाने किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। ट्रेन या किसी चीज़ में सफ़र करते हैं तो क्लीनर बदतमीजी करते हैं कंडक्टर, और वो किराया अपने मनमानी से लेते हैं, मर्जी जितना बनता था उससे ज़्यादा लेते हैं। किराया नामा आवेज़ा न करने की वजह से शहरियों से जायद किराए भी वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और गाड़ी वालों के दरमियान तकरार का अमल मामूल बना हुआ है। किराया भी बहुत है, किराया भी बहुत है। जब कहते हैं किराया क्यों ज़्यादा है तो कहते हैं जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो फिर और कहते हैं गाड़ी के पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस बस और वैगन स्टॉप्स पर अवामी शिकायत सुनने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी मौजूद नहीं होते, जिसके बायस शहरियों के मसाइल का सदेबाब नहीं हो रहा। कैमरामैन मुनाकिब के साथ साले अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जहांगीर तरीन ग्रुप की आज लाहौर में अहम बैठक लगेगी। सूबाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से अशाया दिया जाएगा। अशाये में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान शरीक होंगे। अशाया अपर मॉल वाक़े होटल में दिया जाएगा। जहांगीर तरीन भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन आइंदा का लाया अमल अशाया में अपने ग्रुप को देंगे। PTI कोर कमेटी में वजीर आज़म के ऐलान पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि PDM में शामिल जमातों ने ANP और पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद इत्तेहाद में शामिल जमातें मानने को तैयार नहीं हैं। PDM में शामिल जमातों ने ANP और पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया। इनकार की क्या वजह है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा। में शामिल जमातों ने ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद इत्तेहाद में शामिल जमातें मानने को तैयार ही नहीं हैं। शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म ना हो सके। पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करने से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की PDM में वापसी में मुश्किल हो गई है। पीपल्स पार्टी को PDM में दोबारा शमूलियत की दावत देने के मामले पर साबिक वजीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो PDM को नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढना होगा। मजीद कहा कि हम उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, पाकिस्तान के लिए।